तो इंटर्न से टीम लीड तक की आपकी जर्नी रही है। यस, ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा कॉलेज मिले तो ही तुम कुछ कर सकते हो, इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, बाकी चीज़ें अपने आप टेक केयर हो जाएंगी, बाकी जॉब भी लग जाएगी, उसको भी टेंशन नहीं लेनी। हाँ। आपने मतलब कैसे डिसाइड किया कि मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट में एंटर करना है? बचपन से ही मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था। ट्वेल्थ के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था ये सब सीखना। आई स्टार्टेड विद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सो फॉर बिगिनर्स इनको एक्सपीरियंस होता नहीं है, एंड एक्सपीरियंस के बिना लोग हायर नहीं करते, जॉब मिलेगी। हाय सुमित, वेलकम टू द शो। तो आपके बारे में जानते हैं और एक ब्रीफ बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और आप प्लस आपके करंट रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी इंटर्नशाला में क्या है? Sure. So my name is Sumit Chahal. यहाँ पे I've been working as a senior software development engineer to इंटर्नशाला में। Right. तो मैंने यहाँ पे I think March 2018 में ज्वाइन किया था as an intern only, and उसके बाद से progressively here I am. So अभी आप टीम भी लीड कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ। तो इंटर्न से टीम लीड तक की आपकी जर्नी रही है। Yes. चलो, ग्रेट टू नो। तो अब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? I've been born and raised in Gurgaon only, starting से ही गुड़गांव में। अच्छा। तो आप अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हैं टू यहाँ पे, राइट? तो एक पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस फील्ड में कैसे हैं? आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट में ही आना है? लाइक कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि 12th के बाद क्या करेंगे, राइट? कई लोग बीटेक करना चाहते हैं, पर बीटेक में भी उन्हें क्लियर नहीं होता कि उसके बाद मैं क्या करूँगा। आपने मतलब कैसे डिसाइड किया कि मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट में एंटर करना है? सो एक्चुअली 12th के बाद जो एक फ्री टाइम होता है, राइट, लाइक 12th पास आउट हो गए, मार्क्स आ गए, बोर्ड एग्जाम्स हो गए, एवरीथिंग इज डन। तो उसके बाद एक हंटिंग टाइम होता है कि कॉलेजेस ढूंढ रहे हो या रैंक आई नहीं आई उसके बेस पे अप्लाई कर रहे हो। मेरी नहीं आई थी। अच्छा। बट सो काफ़ी फ्री टाइम था उस टाइम, एंड बचपन से ही मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था। मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, बट आई जस्ट न्यू कि कंप्यूटर्स मुझे अच्छे लगते हैं। बचपन से ही मैं मतलब कंप्यूटर्स करके कंप्यूटर खराब कर रखे हैं मैंने। ऑफिस में पापा के साथ कभी जाता था, उनके ऑफिस के कंप्यूटर खराब कर दिए थे मैंने। मतलब आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि ये कुछ इसमें करता रहा, कुछ ना कुछ इसमें करता रहा, हमेशा से इंटरेस्ट था। तो 12th के बाद आई डोंट नो कहाँ से, बट कहीं से मुझे आया कि एक वेबसाइट बनाते हैं, एक ऐसे ही वेबसाइट बनाते हैं, उसमें कुछ करते हैं। तो खुद से ही मैंने स्टार्ट कर दिया कि चलो अच्छा PHP सीखते हैं, ओके HTML and CSS। तो आपने पहले घर में ही स्टार्ट कर दिया था? हाँ, नहीं, घर पे बहुत पहले से कंप्यूटर था, उसमें 12th के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था ये सब सीखना कि एक खुद की एक लोकल वेबसाइट, लोकल मीनिंग कि जो सिर्फ आपके लैपटॉप पे रन हो, जो कहीं डिप्लॉय नहीं किए। दैट मीन्स कि वो बाकी की वर्ल्ड नहीं देख सकते, आप अपने लोकल सिस्टम से ही देख सकते हैं। तो वो मैं स्टार्टिंग उस टाइम से बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। एंड वो कुछ ऐसा खास नहीं थी, बस वो मेरे लर्निंग के लिए, मेरे नॉलेज के लिए मुझे अच्छा लगता था कि वाह ये यूज़ करें तो कितना अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बुक मार्क्स यूज़ करते हैं, कोई भी वेबसाइट हमें फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, या अगर हम M टाइप करते हैं तो email.google.com आ जाता है, F टाइप करते हैं तो facebook.com आ जाता है, राइट, क्रोम में। तो कुछ लोग वैसे यूज़ करते हैं, कुछ लोग बुक मार्क्स क्लिक करके करते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने URL शॉर्टनर बना दिया था। तो उस टाइम पे URL शॉर्टनर क्या होता है, बेसिकली एक वेबसाइट जिस पे आप जाओ एंड एक लॉन्ग सा लिंक डालो एंड उसका एक शॉर्ट वर्जन दे देगा। सो फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स पे भी देखा होगा, गूगल मैप की बहुत बड़ी बड़ी लिंक्स आती है, बट उसमें से शेयर पे क्लिक करते हो आप तो बहुत छोटा सा लिंक आता है। तो वो मैंने अपना खुद का वैसे बना लिया था, एंड इट वाज लाइक U/G मीन्स कि ये Gmail खुलेगा, U/F मीन्स कि फेसबुक खुलेगा, खुद के लर्निंग के लिए। वो खुद में यूज़ भी करता था। तो आपने अपना पैशन लाइक 12th के बाद खुद ही एक्सप्लोर कर लिया था कि मेरा इंटरेस्ट इसी में, थोड़ा आपने खुद ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी घर में, तो आपको पता चल गया मुझे ये करना है अब तो। हाँ, मतलब मैंने उस टाइम कोई दिमाग में नहीं था कि जॉब करूँगा, इसमें कुछ करूँगा। मुझे बस मज़ा आ रहा था वो करने में, एंड मैं कर रहा था, इसलिए एंजॉय हो रहा था। पैशन आपको पता चल गया कि इसमें ये है पैशन मेरा। हाँ, बिल्कुल। तो फिर कैसे आपने आगे वो स्टेप लिया? उसके बाद फिर कॉलेजेस ढूंढ रहे थे, तो कॉलेज ढूंढ के एक प्राइवेट कॉलेज था छोटा सा जो MD करना था, उस पर मैंने एडमिशन लिया। उसमें सॉफ्टवेयर ही करना है, तो CSE मुझे लेना ही था, पहले से ही पता था। तो CSE के लिए मैंने ऑप्ट किया। उसमें बाकी सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में कॉमन होता है, राइट, बाकी कोर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, सबको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो उसमें टीचर को भी पता चल गया था कि जो मेरी FCPC की टीचर थी, यानी फंडामेंटल्स इन प्रोग्रामिंग एंड C करके एक सब्जेक्ट था जिसमें C प्रोग्रामिंग विद C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते थे। तो उस सब्जेक्ट में ही सबको पता चल गया था, मतलब मुझे भी, टीचर को भी, बाकी लोगों को भी, कि इसका प्रोग्रामिंग अच्छा है। बाकी सब्जेक्ट में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा था कि हाँ, दिस इज़ माई फील्ड। ऑल्दो मैं अच्छे कॉलेज में नहीं गया, बट स्टिल आई न्यू कि
मैं कर सकता हूँ कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा कुछ तो लग रहा है कि मे बी आई एम यू नो कहीं जा सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने आई न्यू की इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, मतलब बहुत सुना था क्योंकि कॉलेज हमारा ऐसा ऑन कैंपस प्लेसमेंट, मुझे पता था वहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, स्कोप नहीं है, बट आई न्यू की इंटर्नशिप्स खुद से ढूंढ के करें तो फिर काफ़ी कुछ पॉसिबल है। तो मैं एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था। आई एडली वांटेड कि फर्स्ट ईयर सेकंड, फर्स्ट तो खैर बहुत जल्दी हो जाता, बट सेकंड थर्ड ईयर में स्टार्ट करते। तो एक्चुअली मैंने शायद थर्ड या फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया था। 2017 में मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप की थी। इट वाज इन दिल्ली, वो काफ़ी दूर भी था, मतलब मैं गुड़गांव रहता हूँ, गुड़गांव से दिल्ली अप एंड डाउन 2 hours वन साइड की जर्नी होती थी, बट I still did it for like 10,000 stipend कुछ था, but still I did it because कुछ experience नहीं था उससे पहले। उससे पहले बस मैं घर पे ही कर रहा था, जो कर रहा था। तो जो भी वैलिडेशन मुझे मिलता था वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे टीचर से मिलता होगा, बाकी स्टूडेंट तो क्या मेरे पीयर से हो क्या फीडबैक थे, और कोई फीडबैक नहीं था कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो रियली कितना इम्पैक्टफुल है, उसका मतलब क्या क्या काउंट होगा एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैंने वो इंटर्नशिप के लिए ऑप्ट किया कि जो भी है इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, कुछ ना कुछ तो मुझे सिखाया गई। तो मैंने इंटर्नशिप किया वहाँ पे भी। वहाँ भी उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि वो बहुत ही छोटी कंपनी थी, लाइक जितना ये रूम है आई थिंक उतना ही उनका पूरा ऑफिस, इससे लाइक थोड़ा सा बड़ा इनका पूरा ऑफिस ही था। एंड वहाँ पे भी उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि 1 week के लिए ट्रायल बेसिस पे आपको रखेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस फिर हम स्टाइपेंड ऑफर की। मैंने कहा ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। तो मैंने किया एंड उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे दिया एंड मैंने वो मैं करके देता रहा एंड हाँ फिर मुझे इंटर्नशिप में मिल गई। उसके बाद काफ़ी कुछ मैंने बनाया भी वहाँ पे, एंड वहाँ भी काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला मुझे, बिकॉज वहाँ पे भी जो भी मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे वहाँ पे CTO थे आई बिलीव, उन्होंने भी मतलब काफ़ी उनके साथ जो इंटरेक्शन होता था उससे पता चलता था कि हाँ उनको भी मुझ में एक अलग ट्रस्ट सा है कि हाँ ये बंदा कर लेता है। तो वो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला, मतलब काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिल रहा है। हाँ जी। तो यानी कि आपने अपने करियर की शुरुआत इंटर्नशिप से करी थी, और उससे आपका कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस भी बढ़ा। यस एग्जैक्टली। तो जितने भी फ्रेशर्स आज शो देख रहे हैं उनके लिए बहुत रेलेवेंट एपिसोड है, बिकॉज सुमित ने एज इंटर्न ही अपने करियर की शुरुआत की थी, और आज वो इंटर्नशाला में SDE सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 2 लेवल पे हैं, और टीम भी लीड कर रहे हैं जो सीनियर लेवल पे हैं। तो आई थिंक बहुत सारे टेक अवेज हैं आपके लिए, और ये एपिसोड आप पूरा देखिए एंड समझिए कि कैसे इंटर्नशिप से एक लीड रोल तक, एक मैनेजरियल रोल तक पहुंचा जा सकता है। तो आपने इंटर्नशिप से अपने करियर की स्टार्ट करी, राइट? तो उसके बाद इंटर्नशाला तक का आपका सफ़र कैसा रहा? ओके, सो उसके बाद वो इंटर्नशिप मैंने 2 months के लिए की थी। उसके बाद अप्लाई टू अ बंच ऑफ कंपनीज एंड इंटर्नशाला में भी अप्लाई किया। एंड आई रिमेंबर उस टाइम मैंने क्या, सो इंटर्नशिप में जो अप्लाई करते हैं वो रेज्यूमे भरना होता है, एंड देन देयर इज अ कवर लेटर सेक्शन जिसमें लिखते हैं व्हाई शुड यू बी हायर्ड। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैंने किसी से कंफर्म नहीं किया एक्चुअली मुझे करना चाहिए भी, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो कवर लेटर वाज रिस्पांसिबल कि जिसके बाद से वो मेरा जो बहुत सारे फ्रेशर्स शॉर्ट कर जाते हैं। हाँ, कवर लेटर। सो कहीं ना कहीं मैंने मतलब ऑनलाइन बहुत यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखता था एडवाइस के लिए कि ओके कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुझे बस अब एक बार डोर में एंट्री मिल जाए उसके बाद मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। बट ये था कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं, बिकॉज मैं IIT से नहीं हूँ, मैं किसी प्रोमिनेंट कॉलेज से नहीं था। तो बस मुझे वो था कि वो कैसे बैरियर कैसे ब्रेक थ्रू करें। तो वही कहीं ना कहीं ऐसा बोलते थे कि जिस भी कंपनी के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो उसको अच्छे से स्टडी करो, उसको समझो कि वो कंपनी क्या है, उसके अकॉर्डिंग तुम सोचो कि तुम्हारा कवर लेटर, तुम्हारा पूरा रेज्यूमे, इनफैक्ट जो भी हायरिंग मैनेजर, जो भी HR है, उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि वो उस रेज्यूमे या कवर लेटर को देखे, वो बोले यार एग्जैक्टली यही कैंडिडेट तो चाहिए हमें इस वक्त के लिए, इट इज़ द एग्जैक्ट मैच। मतलब ऐसा नहीं कर, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, मैं भी पहले करता था कि कवर लेटर एक लिख के रख लेते थे, वही हर जगह कॉपी पेस्ट करते थे, बट वो बहुत गलत है, बिकॉज दैट मीन्स कि वो बहुत जेनरिक सा है एंड वो चांसेस आर कि वो मिस आउट हो जाएगा, वो स्टैंड आउट नहीं करेगा, वो एक स्पेसिफिक कंपनी के हिसाब से नहीं बना। हाँ एग्जैक्टली। तो वो मैंने किया था इंटर्नशिप के लिए। आई थिंक बाकी कंपनी के लिए शायद मैंने नहीं किया था। इंटर्नशिप मुझे अच्छी भी लगती थी बिकॉज मैं यूज़ कर रहा था, आई वाज आल्सो यूजर ऑफ इट। तो काफ़ी था कि हाँ इट्स अ गुड वेबसाइट, मुझे भी इसमें कुछ काम करने को मिला तो अच्छा रहेगा, मैं भी कुछ आइडियाज़ लेके आऊँगा जो भी है। तो वो भी एक मेरे माइंड में था कि इंटर्नशिप एक अच्छी कंपनी में भी उसमें जाना चाहिए। तो इंट्यूटिवली कुछ कहीं ना कहीं था कि हाँ इसके लिए कुछ कस्टम लिखना चाहिए। वो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। एंड आई नो इट बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बट व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग टू अदर कंपनीज इट्स रियली हेल्पफुल। अगर तुम
हर एक कंपनी को स्टडी करो, उसके बारे में देखो कि वो क्या है, कैसे है, व्हाट कैन यू ब्रिंग फॉर देम, मतलब आप उस कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, वो आपको अपने सामने रखना है। कभी भी आपको, हमें पता है कि हमें इंटर्नशिप चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें सैलरी चाहिए, सबको चाहिए होती है, बट दे विल नॉट हायर यू कि आपको ये चाहिए इसलिए वो दे रहे हैं, दे विल हायर यू कि उन्हें आपसे क्या वैल्यू मिल रही है। हाँ। तो आप क्या ब्रिंग कर रहे हो उस कंपनी के लिए, क्या टेबल पे आप ला रहे हो, वो जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो उसके लिए क्या कर सकता है कोई, मतलब आपने क्या किया था उस चीज़ को, मतलब आपको कैसे पता चला कि मैं ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ऐसा कुछ प्रिपरेशन रिसर्च किया था आपने कंपनी के बारे में? बस मैंने यही लिखा था कि आई न्यू कि मैं इंटर्न हूँ, आई न्यू मतलब मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आई न्यू मेरा एक्सपीरियंस लेवल 0 है, बट आई न्यू कि मतलब प्रीवियस इंटर्नशिप से मुझे पता चल गया था कि मैं कहीं ना कहीं अबव एवरेज हूँ, मतलब तो वही चीज़ मैंने अच्छा वो मेंशन किया आपकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी पुराना। हाँ, मतलब इवन दो मैं इंटर्न की तरह ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं पूरा मतलब मुझे हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद से निकालूंगा सॉल्यूशंस, मैं खुद से थोड़ा सा गाइडेंस भी कर लूँ। हाँ, ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरा मुझे लगता था एंड वो मैंने डिस्क्राइब किया, एंड मैंने इंटर्नशिप के बारे में लिखा कि इसमें क्या, क्यों मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों मैं इंटर्नशिप ऐसा। सो अभी सिंस आई एम सीनियर, तो हायरिंग जो हम कभी करते हैं उसमें भी मैं इन्वॉल्व होता हूँ, एंड इसमें वी सी 2 थिंग्स, राइट, कल्चरल फिट एंड टेक्निकल स्किल या टेक्निकल फिट। तो कल्चरल फिट HR देखते हैं एंड स्किल फिट हम देखते हैं। तो बट तो कहीं ना कहीं मैंने कल्चरल फिट का भी ऐसे, वो भी जरूरी है कि टीम के मेंबर्स के साथ, मतलब मेरे ख्याल से एज अ मैनेजर आप भी देखते होंगे कि टीम के साथ मैच करेगा नहीं करेगा। हाँ, मतलब बेस्ट कैंडिडेट किसी भी कंपनी के लिए वो होता है जो कंपनी के लिए भी लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, जो हु फील्स की ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी में के मिशन में बिलीव करता है, उसके उसमें मिले। तो मैंने वो भी किया था उस टाइम भी, मैंने ऐसे ही। अब हायरिंग भी अपनी टीम के लिए करते हो? हाँ, मतलब असाइनमेंट्स वैलिडेट करना, मतलब कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता हूँ मैं। तो 2 चीज़ आपने बताई, एक तो कल्चर फिट और स्किल फिट, 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और आप हो सकता है आप स्किल फिट हो बट कल्चरल फिट ना हो तो उसमें भी रिजेक्शन आ सकता है। तो ये भी जरूरी है कि आप जिस कंपनी में जाएं थोड़ा रिसर्च कर लें कि क्या है कंपनी, उनका प्रोडक्ट क्या है, और एक पोलाइट एटीट्यूड होना चाहिए, एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। राइट, ठीक। तो ये तो हो गया आपकी इंटर्नशिप तक की जर्नी। तो जब कॉलेज में थे आप, तो आपने किस किस स्किल्स पे फोकस किया है कि जिस वजह से आपकी पहली इंटर्नशिप क्रैक हुई? मतलब अगर कोई फ्रेशर है, वो कॉलेज में है, तो एक तो होता है कि वहाँ का कार्यक्रम चलता रहता है, उनका बुक्स में लिखा हुआ है ये लर्न करो, थ्योरेटिकल ज़्यादा रहता है, प्रैक्टिकल कम रहता है। तो आपने किस स्किल्स पर फोकस किया या फिर किस प्रैक्टिकल चीज़ पर आपने फोकस किया कि आपकी पहली इंटर्नशिप बहुत ईजिली क्रैक हो गई और आपको लगा कि यार ये मैंने अच्छा किया था इंटर्नशिप में, इसकी वजह से मेरा पहला इंटर्नशिप क्रैक हुआ? आई थिंक जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, बीटेक CSE में जो पढ़ाए जाते हैं, उसमें मतलब ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ यू थिंक कि कौन से यूज़ होते हैं, जैसे डेटाबेस है, वो डेटाबेस हर कंपनी में डेटाबेस यूज़ होता है, एल्गोरिथम्स है, वो भी हर कंपनी में कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। वो सब इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप किसी बड़े कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हो कि वो DSA को बहुत स्ट्रांगली देखते हैं, तो वो इफ़ यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है। मेरा पर्सनली आई डोंट थिंक मेरा DSA या डेटाबेस से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग था। मेरा आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या जो बेसिकली प्रोडक्ट्स बिल्ड करना, कुछ सॉल्यूशंस बिल्ड करना, कि मतलब मुझे पर्सनली ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ आ रही है, मैं इसको कैसे ईजी बना सकता हूँ, मतलब मुझे 50 बार ये चीज़ें ना करनी पड़े। इवन नाउ मैं अभी भी अपनी कुछ चीज़ें मतलब पर्सनल लेवल पे ईजी बनाता हूँ, तो वो जस्ट मेरा आई थिंक नेचुरल एक वो था, इंस्टिंक्ट था, या क्या बोले उसको, कि मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन था उस चीज़ में कि मैं खुद ही सोल्यूशंस ढूंढता था इस चीज़ को लेके। एक खुराफाती सा दिमाग था कि मुझे करना है ये, मुझे ये कैसे होगा, ये कैसे कर सकते हैं। तो वो आई थिंक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं अलग से सेपरेट, आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ क्यों हो रही है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब जैसे बोलते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो या गूगल से हम कोड कॉपी करते हैं, तो वो कोड कॉपी करके यूज़ कर लिया, वो भी ठीक है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम उसको ओन भी करो कि ओके ये मैंने किया, बट हाँ आई एम नॉट ओनिंग इट, ये किसी और ने कोड, मेरा कंट्रोल है इसके ऊपर, क्या रिजल्ट आने वाला है। हाँ, तो वो एक एटीट्यूड है जो आई थिंक कहीं ना कहीं
नॉट श्योर कहाँ से डेवलप हुआ या पहले से था, आई कैन नॉट से, बट हाँ वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं, वो क्यूरियोसिटी सीखने की, वो एक माइंडसेट की, मतलब ये क्यों हो रहा है, कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, कैसे चेंज कर सकते हैं, वो एक माइंडसेट जो है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। एंड मैं स्टार्टिंग से जब मैं ज्वाइन भी कर रहा था तब मेरा छोटा भाई है, उसको इंटरेस्ट नहीं था प्रोग्रामिंग में, बट वो मेरे कहीं ना कहीं कंपनी से उसने भी स्टार्ट कर दिया है, वो भी फ्रीलांसिंग कर रहा है। तो मैं उसको बताता था, जो भी मुझसे मतलब फैमिली में कोई एडवाइस लेता था, मेरे को यही बोलता था कि इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, बाकी चीज़ें अपने आप टेक केयर हो जाएंगी, बाकी जॉब भी लग जाएगी, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, कई लोग exactly. कोर्स शुरू करते हैं और उसके बाद लगता है कि अब जॉब लगनी चाहिए, तो मुझे लगता है आप सही बोल रहे हो। अगर आपका क्यूरियोसिटी हाई लेवल की है तो चीज़ें अपना फॉलो कर सकते हैं। तो जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में जो स्किल्स वगैरह आपने कॉलेज में फोकस किए हैं, तो वो कौन कौन से स्किल्स हैं, या फिर अभी आपको लगता है कि कोई फ्रेशर है कॉलेज में है तो ये स्किल्स पे फोकस करेगा तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में आ सकता है? श्योर, हाँ। सो स्किल्स बेसिकली मैंने 12th के बाद ही स्टार्ट कर दी थी, विच वाज आई स्टार्टेड विद HTML, CSS, JavaScript एंड PHP। सबसे पहले कोई अगर एंड उसके बाद MySQL, मतलब ये पूरा फुल स्टैक ही हो गया धीरे धीरे, बट मैंने 1 by 1 ऐसे ही टैकल किया था। तो ये किसी को बिगिन करना है तो इन स्किल्स पे फोकस करें स्टार्टिंग में। फुल इफ यू वांट टू गो इनटू फुल स्टैक डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, तो इन सब स्किल्स से स्टार्ट करें। HTML, CSS, JavaScript एंड MySQL, ये सब। हाँ एंड PHP, हाँ राइट। तो ये बहुत सारे नाम दे दिए, बट सबके अपने रोल्स है। HTML, CSS एंड JavaScript मेनली जो मैंने किया था वो फ्रंट एंड के लिए किया था। आजकल JavaScript बैक एंड में भी यूज़ होता है, Node.js मतलब काफ़ी टाइम से होता है, आजकल और ज़्यादा बूम आ रहा है उसमें। बट हाँ, HTML, CSS, JavaScript फ्रंट एंड के लिए, जस्ट पेज बनाने के लिए जो दिखता है यूजर्स को, फुल फ्रंट एंड साइड। बैक एंड में PHP एंड MySQL, बिकॉज PHP में स्टार्ट करना बहुत ईजी था, डेली पर्सन ईजी था। आजकल बोलते हैं कि PHP थोड़ा इतना न्यू लैंग्वेज नहीं कंसिडर करते हैं, तो आजकल JS बैक एंड में कर सकते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि तुमने JS एक बार सीख किया, वही फ्रंट एंड में भी काम आ रहा है, वही बैक एंड में भी आ रहा है, तो वो भी कर सकते हैं अभी। अच्छा। बट हाँ, पर्सनली मेरी जर्नी ये थी, फ्रंट एंड में HTML, CSS, JavaScript एंड बैक एंड में PHP एंड MySQL। ओके, तो इन पे फोकस करें तो आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं कॉलेज के समय। डेफिनेटली। ओके, अगर कोई एडवांस लेवल पे कुछ नेक्स्ट स्टेप करना चाहता है तो और क्या लर्न करना चाहिए उससे? नेक्स्ट लेवल इन व्हाट्स, कैसे? जैसे ये बेसिक हो गई, राइट? और कोई एडवांस अगर कोई जैसे किसी कंपनी में जाता है, वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कोई फ्रेमवर्क यूज हो रहा होता है, ऐसा कुछ? आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रंट एंड में जो फ्रेमवर्क है वो रिएक्ट है। तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार अपना JS थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो इफ पॉसिबल, क्योंकि रिएक्ट में भी JS पे हैवी फोकस होता है। रिएक्ट की जो फिलॉसफी है वो ये बोलती है कि ये JS तुम्हें अच्छी से आती है तो उस पर वर्क कर सकते हो। सजेस्ट कि HTML, CSS, JS तुमने कर लिया है, JS तुमने एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस पे आ गया, वुड से कि मास्टर कर लिया। मास्टर आई वुड से कुछ भी नहीं होता है, कोई भी नहीं कर सकता है, बट एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस आ गया है कि आपको JS के फंडामेंटल्स क्लियर है, तो यू कैन गो विद रिएक्ट कि ओके, रिएक्ट एक एक्चुअली ऐसी लाइब्रेरी है जो यूज़ होती है। या इफ़ यू वांट कि नहीं, मतलब लेट हो गए हो, 4th ईयर में हो, अभी तुम्हें इंटर्नशिप करनी है, तो रिएक्ट से स्टार्ट भी कर सकते हो, JS बाद में भी सीख सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली सीख लो, JS तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड रिएक्ट उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो। फिर बैक एंड में MongoDB, Express.js ये सब सीख सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी रेलेवेंट है आई थिंक आज के टाइम में। बहुत ज़्यादा कंपनीज यही स्टैक यूज़ करती हैं आजकल, जो न्यू स्टार्टअप्स लॉन्च हो रही है, क्योंकि वो आई बिलीव इसी में चलती हैं मोस्टली। ओके, नाइस। तो अब ये स्किल्स हमने फॉर एग्जांपल बिगिनर्स ने एक्वायर कर लिए कॉलेज टाइम में, अब इनको रिज्यूमे में मेंशन करना है, तो एक रिज्यूमे की फॉर्मेटिंग कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या क्या मेंशन करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए फॉर बिगिनर जो पहली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा है? सो फॉर बिगिनर सिंस कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, एंड एक्सपीरियंस के बिना लोग हायर नहीं करते, जॉब मिलेगी। एग्जैक्टली, तो उस केस में सिंस एक्सपीरियंस नहीं है, तो एटलीस्ट कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम बाकी के एक्सपीरियंसेस बना के उसे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल GSOC, आई एम नॉट श्योर अभी, आई थिंक होता है GSOC इज कॉल्ड गूगल समर ऑफ कोड। उसमें क्या होता है कि गूगल कुछ ओपन सोर्स कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करता है, एंड उनको मतलब ओपन सोर्स कंपनीज क्या होती है, वो वॉलंटियर बेसिस पे चलती है, उन पर वॉलंटियर एंड डोनेशंस पे चलती है, वो उसमें कोई
ऐसे फॉर प्रॉफिट कंपनीज नहीं होती वो, तो उनको चाहिए होते हैं कि अगर ऐसे इंटर्न्स मिल जाएं जो उनके लिए काम कर ले, तो गूगल स्पॉन्सर करती है बेसिकली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को कि वो इंटर्न्स को या फ्रेशर्स को उन कंपनीज उन फाउंडेशंस के साथ मिलाती है, एंड जो सेलेक्ट होता है उनको गूगल खुद से आई थिंक कहीं ना कहीं रीइंबर्स करती है टू मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने के लिए। तो उससे दोनों को फ़ायदा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का भी फ़ायदा है, एंड जो स्टूडेंट्स नया सीखना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदा है। तो उसमें ट्राई कर सकते हो कोई अगर वो क्या बताया आपने, वो वेबसाइट है गूगल समर ऑफ कोड, एक समर ऑफ कोड, हाँ एक ईयरली प्रोग्राम है, ईयरली प्रोग्राम है, गूगल में सर्च करके हाँ ऑनलाइन कर सकते हो आई बिलीव। अच्छा, ऐसे ही और अगर कोई इसमें एनरोल नहीं कर पाया उसके अलावा क्या करना चाहिए? उसके अलावा वो तो कह रही होगा कि वो खुद से करवा रहे हैं, तो तुम्हें मतलब काइंड ऑफ मिल रहा है खुद से, लेकिन तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि ऑनलाइन बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे जो हम यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो हम यूज़ करते हैं और हमें पता है कहीं ना कहीं, तो उनमें भी जाके देख सकते हो कि ओके। एंड आई वुड सजेस्ट कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट टारगेट करो जो तुम्हें खुद से पर्सनली तुम्हें लगता है कि मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो, हाँ मतलब जो जिसमें तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें काम करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, तो ईजिली हो पाएगी चीज़ें। तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसमें मतलब तुम स्टार्ट कर सकते हो कि ओके इसमें क्या चीज़ मुझे कमी लग रही है, इसको मैं चेंज करके देख सकूँ। कुछ गिटहब एक वेबसाइट है राइट, जिस पर सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह रखे हैं, उस पर ओपन सोर्स के बाकी प्रोजेक्ट्स भी रखे हैं, तो उस पर इश्यूज़ का एक टैब होता है, किसी भी रिपोजिटरी में जाके इश्यूज़ में लिखा होता है कि ये हमारे इश्यूज़ है या ये हमारी प्रॉब्लम्स है जो हमने सॉल्व नहीं किया है, बट हमने नोट करके रखे हुए हैं कि इनको सॉल्व करेंगे कभी कोई करेगा, तो उस इश्यूज़ को देख के भी सोच सकते हो कि इसमें कुछ कर सकते हैं। हाँ मैंने एक चीज़ जो की थी कॉलेज में, मैं मेंशन करना भूल गया, देयर वाज एक मीटअप होता था मंथली बेसिस पे पाई दिल्ली नाम से। उसमें क्या था बेसिकली, वो भी ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स की तरफ कि जो लोग पाइथन लैंग्वेज पे इंटरेस्टेड है, क्लब्स जो हो गए आप बात कर रहे हो कि जो कॉलेजेस में अलग अलग ग्रुप्स हो, नहीं कॉलेज में नहीं, वो अलग था, मतलब वो इंडिपेंडेंट सा था, इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ एंड वो फ्री टू ज्वाइन फॉर एनीवन था, आई थिंक कुछ केसेस मतलब मोस्टली फ्री था। सोशल मीडिया में मिला आपको? हाँ एक meetup.com करके एक वेबसाइट है, उस पर मिल रहा था। ऐसे कई कम्युनिटीज होती हैं, हाँ कम्युनिटीज़ भी होती है, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ये होता है कि एक एक्सपोजर रहता है एक कि हाँ मतलब पाइथन में क्या चल रहा है, नई चीज़ें क्या चल रही है वो आपको पता रहता है। वहाँ पे एक बार माइक्रोसॉफ्ट में भी हुआ था ऐसे, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के कुछ लोग भी होते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट ने यूज़ किया था वो अपने मतलब सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ऑब्वियसली, बट हाँ उससे आपको माइक्रोसॉफ्ट के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करने को मिल सकता है, बट नेटवर्किंग इवेंट की तरह भी काम आ सकता है। उसमें आप प्रेजेंटेशन खुद से भी दे सकते हो, अगर आपने कुछ सीखा है पाइथन में है उनको पिच कर सकते हो। वो एक कम्युनिटी की तरह चलता है वो, तो वो कुछ ऐसा फॉर प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एनीवन है, वो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस टाइप का चलता है। तो उस पर मैंने ज्वाइन किया था, वो भी कर सकते हो। जैसे ऑफलाइन इवेंट्स होते थे जो कोविड के टाइम बंद हो गए थे, बट हाँ आई बिलीव मतलब ऑफलाइन जाके काफ़ी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट। हाँ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स भी हैं, मतलब मेरा पर्सनली नहीं था कभी भी वो DSA वो क्या कहते हैं कोडशेफ, मैंने ट्राई किया था कभी, बट मेरा कभी इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट बना नहीं। मेरा इंटरेस्ट प्राइमरीली चीज़ें बनाने में था। वो होता है कि हाँ वो होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं आपको कि ये नंबर्स होंगे, इसमें आपको बहुत सिंपल एग्जांपल अगर ले कि ये एक कुछ नंबर्स हैं, इनको आपको सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, बट ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो एक इनपुट देते हैं, उसको आपको ये आउटपुट मतलब आपको कोड लिखना होता है जो उस इनपुट को करेक्ट आउटपुट में कन्वर्ट करे। फॉर एग्जांपल इनपुट है 2 3 1, तो आपका आउटपुट होना चाहिए 1 2 3। तो उस टाइप की केस बाय केस वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जो काफ़ी अच्छा है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, उसमें आप करते हो तो काफ़ी काम आता है। कोड शेफ है, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, और भी हैं बहुत सारी। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट करके कुछ असाइनमेंट बिल्ड कर सकते हो। तो बेसिकली सुमित का ये कहना है कि आप कॉलेज के समय अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें, दिस इज़ द कोर थिंग। आप सोशल मीडिया में कम्युनिटीज़ में कनेक्ट करें, आप कॉन्टेस्ट जो भी होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, जो भी जैसे गूगल के बारे में बताया उन्होंने, जो भी प्रोग्राम्स है उनमें जाके वो करें, सेमिनार्स अटेंड करें, राइट। तो इससे आपको कहीं ना कहीं अपने रिज्यूमे में भी कुछ मेंशन करने को मिलेगा, थोड़ा आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी चीज़ों को लेके। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ कोर्स ही कर रहे हैं और थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल करें, अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना है अपना कर लें। जैसे आपने बताया अपनी वेबसाइट बनाई, आप अपना भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करें, कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस करें, कनेक्शन पे ज़्यादा, नेटवर्किंग पे ज़्यादा फोकस करें, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा अपने रिज्यूमे में मेंशन करने। एंड ये सब मैंने इसलिए मेंशन किया कि मेरा जो कॉलेज था, लाइक आई सेड, वो कुछ खास उसमें इवेंट्स वगैरह ऐसे नहीं थे। बहुत ही एक्चुअली मेरा जो बैच था वो भी बहुत छोटा था, मतलब
5-6 लोग ही थे शायद। अच्छा। तो एक्चुअली मुझे कॉलेज में इतना एक्सपोजर नहीं मिला ना, exposure नहीं मिला। बट सिंस मुझे इंटरेस्ट था तो मैं ढूंढता था कि बाहर से, तो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा कॉलेज मिले तो ही तुम कुछ कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी। कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ कॉलेज तो मैंने भी मतलब वैसे बहुत ही एवरेज कॉलेज से किया है, बट खुद से अगर इंटरेस्ट हो तो तुम ढूंढ के कहीं भी ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, राइट? हाँ, जैसे प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेज हैं, उसमें भी कर सकते हैं। इंटर्नशाला प्लेसमेंट गारंटी कोर्स की बात कर रहे हैं, उसमें भी असाइनमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे और वो भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपको इंटर्नशाला प्लेसमेंट गारंटी कोर्स ब्राउज करना है तो आप इंटर्नशाला की वेबसाइट में भी जा सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब अवेलेबल है, हमारे पॉडकास्ट आप देखिए, सुमित का पॉडकास्ट है, असीम का पॉडकास्ट है, इंटर्नशाला ऑफिशियल में हमारे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं। तो आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो इंटर्नशिप या जॉब क्रैक करने के लिए ज़रूरी हैं। तो वही है कि अपार्ट फ्रॉम थ्योरी, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज एक्टिविटीज़, आप अदर एक्टिविटीज़ में भी प्रोएक्टिव रहें, वर्क करें, बाहर निकलें, देखें कि कोडिंग वर्ल्ड में क्या चल रहा है, राइट? नेटवर्किंग करें, ठीक है। तो ये तो कवर होगी स्किल की बात। अब बात करते हैं रिज्यूमे भी किसी ने बहुत अच्छा बना लिया। अब इंटरव्यूज़ में आपको क्या लगता है कि किन किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनकी, ताकि पहली इंटर्नशिप क्रैक हो जाए बहुत ईजीली या जॉब क्रैक हो जाए? बिकॉज आपने भी 2 इंटर्नशिप्स क्रैक करी थी स्टार्टिंग में, और आपका क्या उसमें वो था, एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस उस टाइम का मुझे ध्यान नहीं है, बस ये याद है कि मैं बहुत डरा हुआ था। अच्छा, वो ये कि स्टार्टिंग में सबको कॉन्फिडेंस हो जाए। हाँ, वो हो जाए। एंड एक जैसे HR राउंड जो होता है उसमें तो जस्ट बी प्रोफेशनल, जो भी मुझे रिसर्च करके जाए कंपनी के बारे में, हो सकता है कंपनी के बारे में पूछे कि इंटर्नशाला में ही क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो, या किसी इस कंपनी XYZ कंपनी में ही आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो मेक श्योर कि आप उसका पूरा देख के जाए कि वो कंपनी क्या है, कैसे है, सो दैट वो कुछ भी आपसे पूछे तो आप यूँ जवाब दे सको कि हाँ आई नो कि इसमें तो आपने रिसर्च करी थी जब आप हाँ मैंने की थी। एंड उसके अलावा ये तो हो गया HR राउंड के लिए। अगर वो कुछ प्रोडक्ट्स को रिलेटेड पूछते हैं, टेक्निकल राउंड जो होता है उसमें बहुत कम ही ऐसा होगा कि वो आपसे लेट्स से 20 क्वेश्चन पूछे और आप 20 के 20 को बिल्कुल 100% नेल कर दो, ऐसा बहुत रेयर होगा। वो तो आप एक फ्रेशर आए हुए हैं। एग्जैक्टली तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि थोड़ा तो ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, तो वही है, थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है। तो कहीं अगर आप अटक जाओ तो ऐसा स्टम्बल मत करना कि ओ शिट मैंने कर दिया, तो ऐसा नहीं सोचना है। सिंपल सोचना है कि ठीक है आप कहाँ पे अटके हो, उसको एक्सप्लेन करते जाओ। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं अटके और आप चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। एक्सप्लेन करते जाओ कि ओके मैं यहाँ पे इतना तो मैंने कर लिया था, यहाँ पे इसके आगे मुझे नहीं पता है, या इसके आगे जो भी आप ऑनेस्टली बोल दो। कम्युनिकेशन अपना पूरा रखो। इंटरव्यूअर को आप बता सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ तक कर लिया था, ये इतना मुझे समझ में आ गया, इसके आगे यहाँ मैं स्टक हो गया। ऐसे मेंटली ब्लॉक होकर स्टक हो जाना से फिर वो इंटरव्यू कहने के लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं है, या जो तो एक थोड़ा सा रखो कि स्टक होना इज़ ओके, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इंटरव्यू में फ्रेशर्स के लिए या किसी के लिए भी इनफैक्ट नॉर्मल है। सारे क्वेश्चंस लर्निंग एटीट्यूड लेके जाओ। हाँ, और सही करेक्ट आंसर दो जो वो बोल रहे हैं, और बी ऑनेस्ट। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स द की। बी ऑनेस्ट एंड कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेशन अपना अच्छा है। ओके, सो क्या कहते हैं, इंटरव्यू भी चलो वो हो गया हमारा। तब जब कंपनी के अंदर एंटर करते हैं तो कंपनी में जब हम जाते हैं फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप में जाते हैं या फिर जॉब में जाते हैं, तो जॉब में प्रोबेशन होता है, इंटर्नशिप में आपकी कुछ मंथ्स की इंटर्नशिप लगती है जो PPO में भी कन्वर्ट हो सकती है। जैसे आपने बताया कि इंटर्नशाला में आप इंटर्न आए थे, देन वो PPO में कन्वर्ट होगी। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपने परफॉर्म किया, फिर आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला और आज टीम लीड भी हैं आप, राइट? तो वो जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है सबके लिए। हो सकता है कि उसमें आपका पूरा करियर डिफाइन हो जाए। उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एज अ बिगिनर? ओके, उसमें तो व्हाट आई पर्सनली डिड एंड स्टिल डू कहीं एंड आई वुड आल्सो रिकमेंड इज कि जस्ट डू योर एब्सोल्यूट बेस्ट। मतलब कोई तुम्हें प्रॉब्लम मिल रही है तो उसको तुम जितना हो सके मतलब कहीं ऐसा चूक ना रहे, मतलब अपना गिव इट योर बेस्ट, क्योंकि वो क्रूशियल टाइम है लाइक यू सेड। तो उसमें ऑब्वियसली मतलब सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। जहाँ पे भी आपको कहीं स्टक लगे आप हेल्प लो, आपके मेंटर्स वगैरह है वो इसी चीज़ के लिए है कि दे ऑल्सो नो कि अभी नहीं हो तो टाइम लगेगा जो भी है सीखने में। बट हाँ, एक ओनरशिप रखो अपना पूरा कि वो जो टास्क दिया है वो कंप्लीट करना है। हाँ, वो कंप्लीट करना है। उसमें कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे है कंप्लीट करना है। कहीं पे भी स्टक हो, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा वो पूछो
और मतलब जो खुद से कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकते सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कंपनी में कोड बेसिस जनरली बहुत बड़े बड़े होते हैं। कम हम जो पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हैं वो 10 फाइल 20 फाइल ज़्यादा से ज़्यादा के होंगे, जो कोड बेसिस होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ फाइल के हो जाते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा कोड बेस समझ लो। तो ऑब्वियसली सीनियर्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, वो सीनियर्स को बता देते हैं। जिन्हें नहीं बताते तो उनको रीच आउट करके आप पूछ सकते हो कि क्या कर सकते हैं, कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट हाँ, सो बेसिकली डू योर बेस्ट एंड रीच आउट। मतलब ऐसा नहीं है कि खुद से ही करना है, खुद से ही कुछ सब कुछ मेंटोर के पास जाओ, पूछो उनसे, क्वेश्चंस पूछो, राइट? हाँ, वो भी असर करता है। उनके साथ इंटरेक्शन होने से भी Interaction, काफ़ी कुछ सीखने को उनके इंटरेक्शन के साथ भी मिलता है। कि मतलब जस्ट वो डायरेक्टली आपको कुछ बता नहीं रहे होंगे, वो आपके साइड में बैठ के कुछ कर रहे होंगे, या वो प्रॉब्लम को कैसे देख के सॉल्व कर लेंगे, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। अरे वाह, ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। लर्न फ्रॉम योर मेंटोर, मैनेजर्स, कलीग्स, राइट? प्रोएक्टिव नेटवर्किंग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पीपीओ कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकती हैं इंटर्नशिप को। ठीक है, लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अभी इंटरव्यूज़ में। कुछ थोड़ा बाहर की बात करते हैं, जैसे कि आजकल एआई बहुत चल रहा है, तो आपको अभी लग रहा है कि जैसे डेव इन एआई की हम बात कर रहे थे, बहुत चल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि एआई क्या कहते हैं जॉब रिप्लेस करने वाला है, या फिर एआई के साथ वर्क करके क्वालिटी बढ़ेगी? तो आपका क्या टेक है एआई को लेकर? आई थिंक डेफिनेटली जो रिपीटेटिव वर्क था, या जो सो इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर अलग चीज़ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग चीज़ है। सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं कि जो सिर्फ मेंटेनेंस का काम करता है, जो कुछ न्यू इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, वो कुछ नए आइडियाज़ नहीं ला रहा है, वो कुछ नई प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर रहा है, जो मेंटेनेंस वर्क है। हाँ, जो मेंटेनेंस वर्क कर रहा है, आई बिलीव वो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्लोली रिप्लेस होने ही वाला है। क्योंकि उसमें मतलब वो ग्रंट वर्क है, वो बस रिपीटेटिव मोनोटोनस वही चीज़ आप करे जा रहे हो। वो ग्रंट वर्क वो एआई काफ़ी हद तक रिप्लेस कर भी चुका है। मतलब जैसे ChatGPT हो गया, या GitHub Copilot हो गया, ये कोड कंप्लीशन में जो करते हैं कि आपने एक सेंटेंस लिखा, वो पूरा कोड लिख देता है, पूरा फंक्शन लिख के लिख देता है कि हाँ ऐसे हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, जो चीज़ें तो बेसिक वर्क तो वो टेक केयर कर लेगा। हाँ, तो हाँ डेफिनेटली नीड है कि आप अपने आप को उतना ब्रश अप करके रखो कि प्रॉब्लम्स आप क्या नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्या आप नई चीज़ें कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जहाँ है एआई को यूज़ करो पूरी तरह से, क्योंकि डेफिनेटली बहुत स्पीड अप करता है डेवलपमेंट। विद द राइट माइंड सेट यूज़ करो, कि ऐसा नहीं कि एक भरोसे से छोड़ दिया, उसे जो किया वो मान लिया, वही मान लो। हाँ, जो भी कोड आप लिख रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो, चाहे आपका कोपायलट या आपका एआई लिख रहा है, ओनरशिप आपकी ही होनी चाहिए। अल्टीमेटली आपने लिखा है, अल्टीमेटली आपका ही नाम आएगा। एग्जैक्टली, तो वो कम्प्लीटली आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। उस माइंडसेट से लिखो कि हाँ ये कोड, मतलब जैसे एज अ सीनियर कोई भी अगर ये सोचता है कि ये कोड अभी क्या लिखा वो नहीं मैटर करता, ये मैटर करता है कि ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये कोड कोई और पढ़ेगा, कोई और इसमें चेंज करेगा, तो उसके लिए क्या वो होगा। तो उस माइंडसेट से, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस का माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट से ही यूज़ करो आएगा। बट डेफिनेटली यूज़ करो, टाइम सेव करता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा कोडर की। तो ये कोई अगर कॉलेज में है तो कोई एआई ऐसे हैं जिनको लर्न करे तो उनको हेल्प मिलेगी जॉब में? नहीं, बस जस्ट जैसे ChatGPT फ्री है, तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम गूगल पे प्रॉब्लम सॉल्व सर्च कर रहे होते हैं, तो कभी मिलता है सोल्यूशन, कभी नहीं मिलता है। ChatGPT जनरली दे देता है, चाहे गलत ही सही, पर वो दे देता है, तो एटलीस्ट उसको ट्राई करके कर सकते हो। डेफिनेटली मेक यूज़ ऑफ दैट, बट एक अंडरस्टैंडिंग से कि वो गलत भी हो सकता है। तो हाँ, वहाँ पे हेल्प करेगा आई थिंक। तो बेसिक आप ChatGPT से निकाल सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम, एक सजेशन के लिए कि क्या सजेशन देना है। एंड आई थिंक आजकल रेज्यूमे जनरेशन के लिए भी एआई यूज़ हो रहा है, तो उसमें भी देख सकते हो एक बार कि कीवर्ड्स वगैरह पुट कर दे। हाँ, बट बहुत थरोली उसको खुद रिव्यू भी करना, बिकॉज वो एआई उसके भरोसे नहीं रहना, कंट्रोल अपने पास होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, एज ऑफ नाउ तो अभी जितना भी एआई है वो बिल्कुल विदाउट ह्यूमन रिव्यू तो नहीं चल सकता, मतलब उसमें डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। तो एआई को यूज़ करो टाइम सेव करने के लिए, बट डेफिनेटली अपना भी इंट्यूशन, अपना भी माइंड एक रखो कि हाँ क्या चल रहा है, क्या मैं देख रहा हूँ। कोपायलट आपने कुछ बोला है, हाँ। ऐसे वो भी कोई एआई है? हाँ, वो एक वो GPT पे बेस्ड है, GPT 3.5 वो पे बेस्ड है। अच्छा। जो कि एक मॉडल है, मॉडल का वर्जन है जो ChatGPT में भी यूज़ होता है आई बिलीव। जो कोड कंप्लीशन में हेल्प करता है। वो क्या करता है कि जैसे आपका कोई भी कोडिंग एडिटर है, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया या इंटेलिजे हो गया, कोई भी ऐसा एडिटर है, उसमें एक एज अ प्लगइन आप डाल सकते हो। वो पहले फ्री होता था, आजकल वो पेड हो गया है, बट इफ़ यू आर ए स्टूडेंट तो GitHub के एजुकेशन पैक में वो आपको फ्री मिल सकता है। कॉलेज आइडेंटिटी आपको प्रूव करना होगा कि आप कॉलेज में हो। अच्छा, तो वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी कुछ इनफैक्ट GitHub के एजुकेशन पैक में काफ़ी कुछ फ्री में मिलता है, जिससे आप
डिप्लॉयमेंट तक भी कर सकते हो, आपको क्रेडिट्स भी मिलते हैं, तो मतलब बहुत कुछ एज अ स्टूडेंट जब free कॉलेज में students के लिए। हाँ फ्री स्टूडेंट, एज लॉन्ग एज आपके पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है या फिर ईमेल आईडी है कॉलेज का, जिससे हाँ। आप प्रूव कर सकते हो कि आप कॉलेज में हो, आपको ये सब चीज़ें फ्री मिल जाती ये है। बेनिफिट्स आपको मिल रहे तो हैं। को पायलट भी ऐसी चीज़ है, वो बेसिकली आप एडिटर में ऐसा प्लगइन डाल दिया, उस पर आपने साइन इन कर लिया अपने क्रेडेंशियल्स कि आप लॉग्ड इन हो, फिर आप कुछ भी कोड लिखो, आप एक वर्ड लिखो, वो आप बाकी के 10 लाइन लिख के दे देगा। अच्छा। वो समझ जाएगा कॉन्टेक्स्ट से कि आपके कोड में ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, तो बीच में क्या आना चाहिए, वो अच्छा। आपकी बात काइंड ऑफ समझ के तो आपका hopefully बेसिक काम बच लिख गया। देगा। हाँ हाँ अब आप एग्जैक्टली, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं नहीं करना, ये आप पे डिसाइड करता है, यानी कंट्रोल आपके पास है। हाँ एग्जैक्टली, इट्स जस्ट वो सजेशन दे रहा है। हाँ नाम नहीं है, इट्स को पायलट, इट्स नॉट द मेन पायलट, पायलट मेन पायलट आप हो। ठीक है, तो कोडिंग फील्ड में बेसिकली चैलेंजेस क्या क्या होते हैं जो सबको पता होने चाहिए बिगिनर्स को? चैलेंजेस कैसे कि चैलेंजेस इन द सेंस कि किस कंपनी में हैं या फिर कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है, अप स्किलिंग हो रही है, तो कुछ चैलेंजेस आपको लगता है कि डिफिकल्टीज जिस हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या क्या फेस होती है एक एज अ कोडर को? आई बिलीव कोई इंडस्ट्री में एंटर करने का एक मतलब कोई अगर फ्रेशर है उसको जॉब मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मुझे लगता है, क्योंकि एक बार आपने स्टार्ट कर लिया उसके बाद तो आई बिलीव स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट, जब तक क्रैक नहीं होता है। हाँ आई बिलीव सबसे बड़ा चैलेंज किसी फ्रेशर के लिए वही होता है, तो उसके लिए अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो फिर आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, आप रेफरल्स लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट कर सकते हो विद द इंटेंशन कि आप उनको भी आप थोड़ा रेफरल जिससे आप मांग लो, उसको भी आप थोड़ा दिखाओ कि हाँ क्यों मैं आपके लिए बेनिफिट कर सकता हूँ, क्यों मैं आपकी कंपनी के लिए बेनिफिट कर सकता हूँ, और उस तरह से अपनी बात रखो सो दैट वो आपको रिस्पॉन्ड करे। एंड आल्सो टू हेल्प द फ्रेशर्स वी आल्सो हैव इंटर्नशाला प्लेसमेंट गारंटी कोर्स। अगर उसमें हम पूरे कोर्स कंप्लीट करते हैं, पूरे सेशंस वो अटेंड करते हैं, तो इंटर्नशाला प्रोवाइड यू द प्लेसमेंट्स, तो उससे भी आपको अपना करियर बिगिन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स सुमित, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो रैप अप करने से पहले आप कुछ फाइनल टिप्स ऑडियंस को देना चाहते हैं या फ्रेशर्स को देना चाहते हैं जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं? हाँ, सो आई वुड डेफिनेटली से कि अपना एक इंटरेस्ट रखो, अगर इंटरेस्ट आपका पहले से है तो उसको और नर्चर करो, उसी पे मतलब अपना एक फोकस करो कि जैसे मेरा पर्सनली पैशन था, तो इफ़ यू हैव दैट फायर है ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये पैशन है, तो आप इससे बहुत आगे जाओगे। तो अगर तुम्हारा 1% भी वो है तो उसको और नर्चर करो, उसको और फीड करो, उसको और बढ़ाओ कि वो कैसे और नर्चर हो सके, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट आ गया, एक बार वो फायर आ गया ना, उसके बाद मतलब कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आई वुड से कि वो नर्चर करो, फिर जो डरने की चीज़ होती है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें अपने आप स्टेप बाय स्टेप आती चली जाएंगी। तो जैसे वो एक जो जुनून है या जो पैशन है, वो अगर 1% भी है तो उसको डेवलप करो एंड बाकी चीज़ें विल फॉलो, लाइक 3 Idiots में जो बोलता है पैशन होना चाहिए। वेरी वेल सेड, पैशन होना चाहिए, थिंग्स विल फॉलो। कोई डरने की जरूरत नहीं है, जॉब्स भी फॉलो करेंगी एंड करियर भी अच्छा ग्रो करेगा। जब फायर अंदर होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, राइट। सो थैंक्स सुमित, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक्स टू द ऑडियंस ऑल्सो टू फॉलो अस इन द फ्रेशर जॉब्स चैनल। वी हैव मैनी एपिसोड्स देयर ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, आप उनको भी देख सकते हैं। एंड इंटर्नशाला ऑफिशियल में भी हमारे पॉडकास्ट हैं, हमारे वीडियोस हैं जो आपको करियर में हेल्प कर सकती हैं। आप इंटर्नशाला वेबसाइट में जाके IS क्लब्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक नेटवर्किंग कम्युनिटी है, लाइक माइंडेड है, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो, एक नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हो। ऑल्सो वी हैव शॉर्ट टर्म कोर्सेज देयर, प्लस वी हैव प्लेसमेंट गारंटी कोर्स इन इंटर्नशाला एज वेल। अगर आपको लग रहा है डिफिकल्टी हो रही है करियर स्टार्ट करने में, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं और इंटर्नशाला हेल्प यू प्रोवाइड प्लेसमेंट गारंटी देयर। तो एक बार आप जाके देखिए, ब्राउज करिए, एंड आई एम श्योर आपको करियर में हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू। थैंक यू अरुण।